So guys, today we are going to read about the articles about Earth's atmosphere, composition, climate and weather. अर्थ की एटमॉस्फेयर के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी उसका जो एटमॉस्फेयर है तो उसकी कंपोजिशन कैसे है, उसका क्लाइमेट कैसा है और उसका वेदर कैसा है. एस्ट्रोनॉट्स अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टुक दिस इमेज. ये जो इमेज आपको इसमें नज़र आ रही है ये एस्ट्रोनॉट ने ली है, जो कि शो करती है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है एंड द मून ऑन जुलाई 1931 ये 2011 में आर्टिकल लिखा गया है. द अर्थ इज़ ओनली द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद एन एटमॉस्फेयर दैट कैन सस्टेन लाइफ. सिर्फ अर्थ के पास ही जो है वो ज़िंदगी मौजूद है. ब्लैंकेट ऑफ गैसेज नॉट ओनली कंटेन द एयर दैट वी ब्रीथ and also protect us from the blast of heat and radiation emanating from the sun. It warms the planet by day and cool it at the night. Atmosphere is about 300 miles kilometer thick, but most of the within 1000 miles 16 kilometer. Surface air pressure decrease with the altitude. At the sea level, air pressure about 14.7 pound per square inch. 1 kilometer 1 kilogram per square centimeter at 10,000 feet. 3 kilometers the air pressure is 10 pound per square inch. 0.7 kg per square centimeter. There is also the less oxygen to breathe. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर की कंपोजिशन किस चीज़ से बनी हुई है. नासा क्या कहता है कि गैसेस जो हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या क्या इंक्लूड करता है. नाइट्रोजन अबाउट 78% है, ऑक्सीजन 21% है. ऑर्गन प्रेजेंट है हमारी एयर के अंदर जो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है. ऑर्गन के ऑयल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. 0.93% है. कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% है. ट्रेसेस अमाउंट ऑफ नियोन, हीलियम, मीथेन एंड क्रिप्टॉन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज वाटर वेपर्स भी हमारी एयर के अंदर मौजूद हैं. अब देखा जाए तो ये जो 4% कार्बन डाइऑक्साइड है, मुझे तो लगता है वो 21% कार्बन डाइऑक्साइड और 4% ऑक्सीजन रह गई है, जितना हमने अपनी आबो हवा का आलूदा कर लिया है. एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स हैं. डिवाइड होता है ये कितनी लेयर्स में, 5 मेन लेयर्स में. सबसे पहली एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो है वो थिन होती है आउट एंड इन ईच हायर लेयर अंटिल द गैसेस डिस्पाइट इन स्पेस. देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड स्पेस. एटमॉस्फेयर और इनके दरमियान में कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है. जैसे हमारे घरों के एक हम इर्द गिर्द हसार बना देते हैं ना दीवारों का, वो 4 दीवारी इसके एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं है, बस एक गैसेज ही हैं जो फैली हुई हैं. देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री. तो एक इमेजिनरी लाइन है जो 62 किलोमीटर पे या 62 माइल्स यानी 100 किलोमीटर के ऊपर सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं कर्मन लाइन, इज़ यूजुअली वेयर साइंटिस्ट से द एटमॉस्फेयर मीट आउटर स्पेस. ऐसा पॉइंट आता है कि जो है वो स्पेस शुरू हो जाती है एटमॉस्फेयर के बाद. फिर आ गया जी ट्रोपोस्फेयर. सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर क्या होता है. ये लेयर है क्लोजेस्ट टू अर्थ, यानी अर्थ से जिस लेयर को हम मतलब देख सकते हैं ना, फर्स्ट लेयर, वो कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर है. इट इज़ 4 to 12 miles and 7 to 20 kilometer thick and then half of the earth's atmosphere air is warmer. इसके इर्द गिर्द हवा जो है वो थोड़ी सी गर्म है near the ground and gets cooler higher up. और जैसे जैसे उसकी ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे तो क्या होता है, जो है वो हवा जो है वो ठंडी होती चली जाती है. नियरली ऑल ऑफ द वाटर वेपर एंड डस्ट इन द एटमॉस्फेयर आर इन दिस लेयर. जो पानी के बुखारात होते हैं या डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ के कहाँ चले जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में चले जाते हैं. इसी वजह से यहाँ पे क्लाउड बनते हैं. सेकंड लेयर आ गई हमारी स्ट्रेटोस्फेयर की. स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द सेकंड लेयर. इट स्टार्ट फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर एंड अप टू 31 माइल्स या 50 किलोमीटर तक. ओजोन इज़ द अबंडेंट हेयर. यहाँ पे ओजोन की जो गैस है वो मौजूद होती है, जो कि एक हसार बना रही है ज़मीन के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से ज़मीन पे हीट का जो है प्रेशर कम आता है, हार्मफुल रेडिएशंस कम आती हैं. एयर जो है वो यहाँ पे ड्राई होती है एंड इज़ अबाउट 1000 times थिनर दैन दैट ऑफ सी लेवल. Because of that, there is an air
एयरक्राफ्ट और द वेदर बलून फ्लाई, इस वजह से जो है एयरक्राफ्ट ऐसे हो जाता है जैसे स्पेस में हो जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ follow my instructions to get more details about it.